जी हां, तो आज की पेशकश में हम यही बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या खामनेई साहब किडनैप होने जा रहे हैं। जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका ईरान पर हमले की सीक्रेट तरीके से तैयारियां कर रहा है। ईरान के मुंह पर अपने खतरनाक हथियार अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं और अब इजराइल लगातार उन पर पैनी नजर बनाकर रखे हुए है। ईरान को धमकियों पर धमकियां मिल रही हैं और अब खामनेई शासन खौफ में है। खामनेई छुप गए हैं अपने परमाणु बंकर में, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की चेतावनी कभी भी सच हो सकती है। तस्वीर देखिए किस तरह से खामनेई सुप्रीम लीडर एक बंकर के अंदर दुबके हुए, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि इजराइल अमेरिका दोनों ने साथ में धमकी दी है कि अब वहां पर एक बड़ा हमला होगा। रिपोर्ट देखिए, ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मध्यपुर में तनाव की हर तस्वीर कैसे यहां पर अब क्लियर होगी। सबसे पहले रिपोर्ट आपके लिए, फिर इसकी डिटेलिंग करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे खतरनाक वार्निंग के बाद खामेनेई गायब हो गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई अपनी जान बचाने में लग गए हैं। खबर सामने आई है कि खामेनेई अपने परमाणु बंकर के अंदर दुबक गए हैं। खामेनेई को भनक लग गई है कि ट्रंप और नेतन्याहू अब छोड़ेंगे नहीं। अमेरिका और इजराइल उन पर भड़क चुके हैं और क्या इसलिए खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए हैं। क्या खामेनेई को वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो जैसा हश्र होने का डर है? क्या खामेनेई समझ गए हैं कि ट्रंप कभी भी इजराइल की मदद से उनका किडनैप कर लेगा और इसलिए ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई न्यूक्लियर बंकर के अंदर छिप गए हैं। अमेरिका और इजराइल की जबरदस्त कोशिश होगी कि मादुरो की तरह अली खमेनी को भी जिंदा किडनैप किया जाए, और वो वास्तव में जानते हैं कि मोसाद जो है हर हालत में उनका कहाँ छिपे हुए हैं उसके बारे में पता लगा लेंगे। ऐसे में और बड़े पैमाने पर अमेरिका के माध्यम से बम्बार्डमेंट भी हो सकती है। ऐसे बॉम्ब इस्तेमाल हो सकते हैं जो बहुत बड़े पैमाने पर अंडरग्राउंड बंकर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ऐसे में इन तमाम हालातों को निगाह में रखते हुए अली खमेनी, कहा जा रहा है कि अली खमेनी जो है एक न्यूक्लियर बंकर जो ज़मीन से बहुत नीचे होता है और जहाँ तकरीबन 15-20 दिन से या एक महीने के लिए हर प्रकार की सप्लाईज होती है, ऑक्सीजन की बंदोबस्त होता है, पानी का बंदोबस्त होता है, खाद्यान्न का, मेडिकल का, और जो उनके इम्पोर्टेंट साख कारक हैं वो सारे के सारे वो खमेनी जो है उस बंकर में चले गए और वहाँ छिप गए। हाँ, एक तरफ पूरा ईरान जल रहा है, दंगे लगातार जारी हैं, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स बता रही है कि किस प्रकार से हजारों लोगों को मार दिया गया। ऐसे में खामनेई बंकर में जाकर छुप जाते हैं, वो भी 7 महीने में यह दूसरी बार हो रहा है। जून 2025 में भी जब अमेरिका ने परमाणु संयंत्रों पर हमला किया था ईरान के, तब भी वो इन्हीं बंकरों में जा छुपे थे। तबस के रेगिस्तान में बने इन बंकरों में पूरे परिवार के साथ खामनेई जा छुपे हैं और वहाँ पर उनको उनकी स्पेशल फोर्स प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन सवाल सिर्फ यही खड़ा होता है कि आखिर क्या डर है जो खामनेई इन बंकरों में जा छुपे हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका जल्दी ही मादुरो की तर्ज पर, जिस प्रकार से वेनेजुएला में हुआ, वहाँ के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से किडनैप करके बंधक बनाकर अमेरिका ले जाया गया, उसी तर्ज पर खामनेई के साथ भी हो सकता है। और शायद यह हो नहीं सकता, यह होने वाला है, क्योंकि इस बात का शक ही नहीं, आज पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हो रही है कि आखिर अमेरिका क्या बड़ा करने वाला है, और यह शायद आने वाले 48 घंटे में पूरी दुनिया को देखने को मिल सकता है। दरअसल ट्रंप ने ईरान में खामेनेई की सत्ता उखाड़ने की कसम खाई है। ट्रंप ईरान में नई लीडरशिप का दम भर चुके हैं। इधर अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी ईरान को आंखें दिखा रहा है, लेकिन ईरानी सेना के जनरल अबू फजल शेखरची के बयान के बाद तो ट्रंप और भी ज्यादा गुस्से में हैं। ईरानी जनरल अबू फजल शेखरची के बयान ने आग में घी डाल दिया है। ईरानी जनरल शेखरची ने ट्रंप को ललकार दिया और कह दिया कि अगर हमारे नेता की तरफ कोई हमलावर हाथ बढ़ाया गया तो हम न सिर्फ उस हाथ को काट देंगे बल्कि उनकी दुनिया में आग भी लगा देंगे।
ईरानी जनरल शेख रची ने हाथ काटने की धमकी दी तो ट्रंप का एक्शन और तेज हो गया। अमेरिका ईरान का तनाव चरम पर है। खामेनेई अमेरिका की तरफ अपनी आंखें तरेड़ चुके हैं, ट्रंप को नाकाम और दंगई बता चुके हैं। मिडिल ईस्ट महाजंग के मुहाने पर खड़ा है, जिसमें अमेरिका इजराइल साथ है और ईरान टारगेट पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सुन लिया आपने कि किस तरह से अभी डरे और सहमे हुए हैं खामनेई साहब, और शेखरची जो उनके जनरल हैं वो भी कह रहे हैं कि हाथ काट दिया जाएगा, दुनिया में आग लगा दी जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं कि उनका वास्ता अमेरिका से है, इजराइल से है। साहब हवा भी नहीं लगेगी और काम तमाम हो जाएगा। तस्वीर जरा देखिए किस तरह से अब खामनेई साहब डरे सहमे हुए हैं, और ये शेखरची हैं। देखिए ये वो शख्स है जिसने धमकी दी है ट्रंप को। जरा तस्वीर देखिए, ये वही जनरल साहब हैं जिन्होंने कहा है कि अगर खामनेई की तरफ कोई हाथ बढ़ा तो काट दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में आग लगा देंगे अगर उनके खलीफा, इनके सुप्रीम लीडर को कुछ होता है, उनका बाल भी बाका होता है। बड़ा सवाल यही है, शेखरची साहब कहां थे जब ईरान के आवाम पर मिसाइलें गिर रही थी ईरान की ओर से? शेखरची साहब कहां थे जब जतना का कत्लो गारत हो रहा था, लोग काटे जा रहे थे, भूखे मर रहे थे, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना हवा? तब ये साहब कहां थे? लेकिन कहते हैं कि बंकर में बैठकर जो सबसे कमजोर शख्स होता है वो भी कहता है कि भाई परमाणु बम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन बंकर के बाहर जब निकलेंगे और जब अमेरिकी सैनिक ड्रोन और उनके टैक्टिकल वॉर वेपन से इनका सामना होगा, तब भी ये देखने वाली बात होगी कि जनरल साहब की आवाज वैसे निकलती है जैसे अभी निकल रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि अब खलीफा, जिसकी बात हम कर रहे हैं, खलीफा साहब, जी हां, अयतुल्लाह अली खामनेई को पता कहां चल गया। मादुरो का हश्र देखने के बाद खामनेई टेंशन में है, कहीं ट्रंप उनका भी किडनैप कर अमेरिका लेकर न चले जाएं। और खबर आ रही है कि खामनेई इधर उधर हो गए, लेकिन कहां है, इसे ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की और बताने की कोशिश करते हैं। खामनेई साहब डरे हुए हैं क्योंकि वेनेजुएला से जिस तरह से वहां के राष्ट्राध्यक्ष को उठाया गया, उसके बाद इनको डर लग रहा है। जी हां, किडनैपिंग का डर खलीफा को सता रहा है और इसीलिए साहब बंकर के अंदर चले गए। बताया जा रहा है कि खामनेई परमाणु बंकर के अंदर छुपे हुए हैं। इससे पहले भी वो करीब 20-22 दिन तक बंकर में थे, फिर बीते शुक्रवार को, जुमे को बाहर आते हैं और अमेरिका को हड़काते हैं। ये देखिए कैसे एक बंकर के अंदर छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि खामनेई परमाणु जो बंकर है उसके अंदर छिपे, उनको डर लग रहा है कि कहीं कोई परमाणु हमला ना हो जाए, अमेरिकी सैनिक उनको पिक करने ना आ जाए, उनको किडनैप ना कर लिया जाए। आपको ग्राफिक के जरिए पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहे हैं। जी हां, ये खबर अमेरिका इजराइल की ईरान की सीधी धमकी के बाद आई है। खामनेई के ईरान के अलग अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड होने की बहुत सारे इलाके हैं जहां पर वो छुप सकते हैं, लेकिन अब से ठीक 7 महीने पहले भी खामनेई, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि वो बंकर के अंदर छिपे हुए थे ताकि उनको खतरा ना हो, 7 महीने पहले भी खामनेई अंडरग्राउंड हुए और तब ईरान में तबाही मची थी। आपको याद है इजराइल ने किस तरह से हमला किया था। अमेरिका ने 7 महीने पहले ईरान पर कई मिसाइलें दागी भी थी क्योंकि उनके जो एटॉमिक वेपन असेंबली लाइंस हैं उसको अमेरिका तबाह करना चाहता था। बंकर में साहब छिपे हुए हैं, डर इस बात का कहीं अमेरिका इजराइल उन पर हमला ना कर दें। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस पूरे नैरेटिव पर, जरा आपको सुनवा देते हैं। वेनेजुएला में सफलता के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगले निशाने पे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि ईरान पर सैनिक कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ईरान की भी सैनिक शक्ति ठीक ठाक है। इसलिए अब अमेरिका खुफिया प्लान बना रहा है अयतुल्लाह खामेनी को अगवा करने के लिए और अमेरिका की पूरी मदद कर रहा है इजराइल, क्योंकि दोनों अमेरिका और इजराइल के लिए नंबर 1 दुश्मन अगर कोई है तो वह ईरान। और अमेरिका और इजराइल अब हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनी को अगवा किया जाए और ईरान में तख्ता पलट करवाया जाए। लगातार विरोध अभी भी जारी था और खुलेआम जिस प्रकार की बयानबाजियां हुई, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से हो या सुप्रीम लीडर खामेनी की ओर से हो या फिर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से हो, तीनों ओर से इस प्रकार की बयानबाजी हो रही थी। उसको देखकर लग रहा था कि शायद कि बहुत अग्रेशन देखने को मिले और ऐसा लग भी रहा है क्योंकि पहली बार याद है आपको तो जून में क्या था कि किया गया था, खामनेई साहब को वो खुद बंकर में गए थे और करीब 21-22 दिन वो बंकर में रहे। हम देखते हैं उसके समय हमला भी हुआ था, अटैक भी हुआ था, लेकिन जैसे खबर आ रही है कि 2 दिन से वो बंकर में हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाती है, संभावना बन जाती है कि हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल एक बड़ा अटैक जो है वो ईरान पर करने वाले हों, क्योंकि उनका बंकर में जाना ये उसी तरह से क्या करता है जो हमने पहले देखा था
उसी ओर इशारा करता है। तो आपने निपुण साहब को, सोनी साहब को सुन लिया कि क्या हालत हाजरा है और बंकर में छिपे हुए हैं। बात यह भी है कि किडनैप होने का उनको डर सता रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से रात के अंधेरे में आता है, कोवर्ट ऑपरेशन करता है, किसी को भनक नहीं लगती। अमेरिका ने ईरान की चौतरफा घेरेबंदी करने के लिए महाविनाशक हथियारों का पूरा जखीरा तैनात कर रखा है। अमेरिकी स्टिल्थ F-35, F-15 जो फाइटर जेट्स हैं मिडिल ईस्ट के इलाके में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा थॉट सिस्टम को भी तैनात किया गया है। परमाणु वॉर वेपन्स युद्धपोत मिडिल ईस्ट के समंदर के बस दस्तक देने वाले, 2 दिन में पहुंचने वाले। कौन कौन से वो हथियार हैं जो ईरान को डरा रहे हैं, ईरान सहमा हुआ है, ग्राफिक्स के जरिए बहुत बारीकी से आपको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं। उसमें किस तरह से कौन कौन से वेपन यूज हो रहे हैं, कौन कौन से हथियार यूज हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ईरान को लगता है कि अमेरिका ने हमला किया तो भाई काम तमाम हो जाएगा। पहला वेपन फाइटर जेट F-35, ये 4 जनरेशन का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का है और रडार के जद में नहीं आता है। एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड की बात करें, क्विक रिस्पांस है, 4 सेकंड के अंदर ये इंटरसेप्ट करता है, अपने निशाने को उड़ा देता है। यूएसएस वॉरशिप अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से अब वो खाड़ी देश में पहुंच गया है। करीब 60 से 70 फाइटर जेट उस पर इंस्टॉल हो सकते हैं। 700-800 सैनिक वहां पर रहते हैं, यानी पूरी आर्मी है जो ईरान पर हमला बोल सकती है। और यही डर सता रहा था। आपको याद, 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने चुप्पी साध रखी थी जंग को लेकर, लेकिन जैसे ही उनके 2 वॉरशिप यूएस अब्राहम लिंकन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां पर पहुंचे, अब उनकी जो बात है, उनका नैरेटिव बदल गया। फाइटर जेट F-35, दिस इज 5th जनरेशन फाइटर जेट विच इंक्लूड्स, जो बहुत लंबे एरिया में अटैक कर सकता है। बंकर बस्टर बम होते हैं, क्लस्टर बम्स होते हैं जो जमीन के कई फीट नीचे हमला करते हैं, यानी वो इलाके जहां पर ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम चला रहा है, उन इलाकों को भी F-35, F-16 जेट उनको भेज सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्लस्टर बम और टेक्टोनिक बम्स होते हैं जो जमीन के अंदर जाते हैं। इस बीच अमेरिका ईरान को डरा रहा है, बार बार हड़का रहा है, धमकी दे रहा है। ईरान के सिर पर अपने घातक और महाविनाशक हथियार तैनात कर दिए। अपने हथियारों से ईरान में दहशत भर रहा है। दूसरी ओर अमेरिका का दोस्त इजराइल भी ईरान की हर हरकत पर नजर बारीकी से बनाए हुए, लेकिन ईरान भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची का ताजा बयान सामने आया है। आइए ग्राफिक के जरिए साहब का बयान भी आपको सुना देते हैं कि आखिर वो क्या कुछ कह रहे हैं, उनके कहने का, उनके मायने क्या है, उनके नैरेटिव्स क्या हैं और डिप्लोमेटिक डायलॉग पर इसका कितना असर पड़ेगा। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा ईरान अपनी रक्षा के लिए हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। अब समझिए क्या हथियार आपके पास है। आपके पास सिर्फ एटॉमिक वॉर वेपन है, उन्हीं का इस्तेमाल करिए। जवाबी हमले में पीछे नहीं हटेंगे, बात वो कह रहे हैं। ईरान मिसाइल ड्रोन के मामले में सुपर पावर है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी खेप है मिसाइल ड्रोन्स की, सुपरसोनिक मिसाइल्स की। फतेह इज वन ऑफ देम। और इजराइल में लगातार इसी से हमला हुआ था। ईरान ने मिसाइल जो दागे थे, जो ड्रोन मिसाइल दागे थे, वहां पर बहुत नुकसान इजराइल को होता है। ईरान की इस ताकत से अमेरिकी सैन्य अधिकारी टेंशन में, क्योंकि उनको पता है कि उनके 2 वॉरशिप जो खाड़ी देशों में है, यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अब्राहम लिंकन, उनको निशाना बना सकता है ईरान। और वहां पर अगर हमला हुआ तो अमेरिका की कमर टूट जाएगी, क्योंकि वहां पर उनकी सैनिक नहीं है, उनका वहां पर एयरबेस नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, यानी सैनिक जमीन पर जाके फील्ड ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनके 2 वॉरशिप जो खाड़ी में तैनात हुए हैं वो महफूज, सुरक्षित रहने चाहिए। और इसीलिए अमेरिका डरा हुआ है। एक बड़ा मसला यह भी है कि ईरान के पास जो एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक मिसाइल्स हैं, उनकी जद में ईरान भी है और अमेरिका भी है। ऐसे में ईरान जानता है कि इजराइल और अमेरिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि जब सुपरसोनिक मिसाइल फायर होती हैं तो उनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आयरन डोम ने बहुत सारी मिसाइल्स मिस की थी, जिसकी वजह से यरूशलेम, न्योत व्योत और गजा का जो इलाका है वहां पर बहुत नुकसान इजराइल को भी हुआ था। हमारी खास पेशकश में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी है।